बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि इंतखाबात के इनाकात के हवाले से हमारी अस्करी क़यादत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत तो यकसू है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ अनासर अब भी ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात ना हों, और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पुरज़म है कि इंतखाबात होंगे। आज सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास हुआ जिसमें खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इन सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, फिर वज़ीर दाखिला जो निगरान गौहर एजाज, वो भी इसमें शरीक हुए, और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इजलास के बाद जो उन्होंने बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, और जिन जिन इलाकों में कोई खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं या थ्रेट्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त की जाएगी और वहाँ पे इंतज़ामात को भी बेहतर बनाया जाएगा। और चीफ सेक्रेटरीज़ की और आईजीज़ की रिपोर्ट तसल्ली बख्श है। जहाँ जहाँ पर भी इंतज़ामात करने पड़े उन इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन इलेक्शन उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को ही होंगे। और दूसरी बात जो है जिसके ऊपर अभी बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम ज़ाहिर है तनकीद की बात खुद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की। जस्टिस गाजी फैज़ ईसा ने कि तनकीद से वो नहीं घबराते, तो वो एक इशू ऐसा है कि बाज़ ऐसे फ़ैसले बाज़ हलकों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानब से आ रहे हैं कि बाज़ हलकों में इलेक्शन जो है वो मुलतवी करना पड़ सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि किसी को पोलिंग स्टेशन फलां पसंद नहीं है, किसी के जनाब हल्का बंदियों का इशू है, किसी के कोई और छोटे मोटे इशू हैं। तो चूँकि बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जो है वो ऑलरेडी बहुत से हलकों में, बल्कि तमाम हलकों के लिए छपाई का काम जो है वो जारी है, बल्कि मुकम्मल हो चुका है, और कई इलाकों में तो तरसील भी हो चुकी है बैलेट पेपर की। तो ऐसी सूरत हाल में अगर दोबारा बैलेट पेपर की छपाई के लिए कहा जाएगा तो वो पेपर ही दस्तयाब नहीं है। ये एक मखसूस कागज़ होता है बैलेट पेपर के लिए जो वाटर मार्क का होता है। इलेक्शन कमीशन उसको जो है वो ऑर्डर करता है महीना डेढ़ महीना पहले, उसको फिर तैयार किया जाता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में, और उसके बाद फिर वो उसकी जो है वो तबात और बैलेट पेपर जो है वो छापे जाते हैं। तभी भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर कोई 47 के करीब हलकों में दोबारा जो है वो उन्होंने ऑर्डर किए, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि पॉसिबल नहीं होगा कि अगर किसी और हलके में जो कुछ तब्दीलियाँ करने को कहा जाता है तो फिर वहाँ पे दोबारा इलेक्शन बैलेट पेपर छापने पड़ेंगे, तो उसके लिए कागज़ अवेलेबल नहीं है। जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उसमें तकरीबन कोई 800 मेट्रिक टन के करीब कोई कागज़ लगा था। इस वक्त 2400 मेट्रिक टन जो है कागज़ वो इस्तेमाल होना है, और ये मखसूस कागज़ है। ये एकदम फिर इसकी तरसील मुमकिन नहीं होगी, इसको भेजना डीआरओ के पास, फिर आगे पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाना, ये बड़ा इशू बन जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम तो इलेक्शन मुलतवी नहीं करना चाहते, और फिर उन हलकों में इलेक्शन मुलतवी करना पड़ सकते हैं जिनके हवाले से फिर अदालत उज़्मा के अहकामात आ रहे हैं। तो फिर वहाँ पे चूँकि वो बैलेट पेपर छप कर नहीं जा सकते, तो वहाँ पर फिर 8 फरवरी को इलेक्शन मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि जो कल तक 47 के करीब हलकों में उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया इलेक्शन कमीशन ने कि हम हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए या जहाज़ों के ज़रिए जो बैलेट पेपर इन इलाकों में पहुंचाएंगे जहां पर दोबारा आशात की गई। लेकिन अब तीसरी मरतबा उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि हम ये कर सकें। तो ये एक इशू है कि अभी हम ये नहीं कहते कि अदालत उज़्मा इसमें कोई रुकावट है या अदालत उज़्मा के कोई बाज़ जजेस इसमें रुकावट है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद ये बात कही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये बात कही है कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी को। तो फिर ये किस तरह जो है वो तब्दीली इसमें आ सकती है, आनी भी नहीं चाहिए। और अगर कोई तब्दीलियाँ वो करना चाह रहे हैं पोलिंग स्कीम में या पोलिंग स्टेशनों में, तो ये फिर पहले हो जाना चाहिए था। अब इलेक्शन कमीशन अपना तमाम काम जो है वो मुकम्मल कर चुका है, तो ऐसे में ये इलेक्शन को रोकना बाज़ हलकों में ये भी अच्छा नहीं है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं, और ये जो लोग कह रहे थे बहाम था कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह हो गया कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद करेंगे, तावन करेंगे। आज निगरान वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस हवाले से जो लोग अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा है, वो किसी तौर पर भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।